एजुकेशन हब विथ नीतीश में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आप लोग के बीच लेकर आए हैं सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का, जो कि एग्जाम डेट 20 अप्रैल 2025 को दे दिया गया है। उसमें भी सुपरिटेंडेंट में कंप्यूटर का 30 क्वेश्चन और जूनियर असिस्टेंट में कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन है। और आप लोग बिजली विभाग में अकाउंटेंट क्लर्क में भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है। आप लोग जो है कंप्यूटर का हम सीरीज लेकर आए हैं। हम जो इसके पहले है करीब 900 क्वेश्चन आप लोग को करा दिए गए हैं, फुल फॉर्म का टोटल वीडियो करा दिए हैं। आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहें और कंप्यूटर की तैयारी लगातार करते रहें। तो किसे इंस्टॉल करते समय प्रयोक्ताओं को सीडी रोम या अन्य मीडियम से प्रोग्राम फाइलों को सामान्यतः हार्ड डिस्क में कॉपी कर लेना चाहिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डीएमए का पूर्ण रूप है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट को जो 3 बेसिक कैटेगरी होती है उसमें उसे कहते हैं सिस्टम यूनिट, इनपुट, आउटपुट और मेमोरी। निम्नलिखित में कौन सा स्टोरेज डिवाइस सर्वाधिक मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकता है? तो हार्ड डिस्क। कंप्यूटर में अंतर संबंधित फाइलों को डाटा कलेक्शन को डाटाबेस कहते हैं। कंप्यूटर बड़ा और महंगा कंप्यूटर है जो सैकड़ों हजारों प्रयोक्ताओं के डाटा को एक साथ प्रोसेस करने में समर्थ कर होता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा एक अंतरफलक इंटरफेस दूसरे अंतरफलक में रूपांतरित करता है? तो वह है सॉफ्टवेयर। वायरस हमले से संरक्षण के लिए फायरवॉल्स का उपयोग किया जाता है। हर एक डिस्क के लिए रूट डायरेक्टरी अनिवार्य है। MP3 क्या होता है? साउंड फॉर्मेट। डायरेक्ट एक्स है एक सॉफ्टवेयर जो ग्राफिक हार्डवेयर को चलाता है। एक डिवाइस जो डाटा को इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू के उपलब्ध कराने में जितना समय लगता है उसे एक्सेस टाइम कहते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसका उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। यदि आप सिग्नल की डिग्रेड किए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाना चाहें तो आप रिपीटर का प्रयोग करेंगे। यदि आप सिग्नल को डिग्रेड किए बिना कंप्यूटर डाटा के कई तरीके से मैनिपुलेट करते हैं और इस मैनिपुलेट को कहते हैं प्रोसेसिंग। सूचना शेयर करने के लिए एक कंप्यूटर से कनेक्ट 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर से बनता है। क्या बनता है? तो नेटवर्क बनता है। रिलेशन डाटाबेस में एक डाटा का स्ट्रक्चर जो एक सिग्नल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रॉज और कॉलमों में ऑर्गेनाइज करता है क्या कहलाता है? टेबल कहलाता है। किसका उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर का प्रयोग कहते हैं? ऑब्जेक्ट कोड का उपयोग करते हुए कंप्यूटर के लिए ऐसे इंस्ट्रक्शनों के सेट डेवलप करने को प्रोग्रामिंग कहते हैं जिन्हें कंप्यूटर फॉलो करे और जितनी बार जरूरत है उतनी बार उस काम के उस तरीके से करे। कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को डिजाइन कराने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो हार्डवेयर का। सीपीयू के लिए दूसरा शब्द क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। कम्यूटेशन और लॉजिकल ऑपरेशन कौन करता है? तो ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। एप्लीकेशन प्रोग्रामों की फाइलों में प्रयुक्त होने वाले सबसे कॉमन एक्सटेंशन निम्न में से कौन सा है? EXE। कंप्यूटर जब किसी इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है तो उसमें होने वाले इवेंट्स को सीक्वेंस को क्या कहते हैं? एग्जीक्यूशन साइकिल कहते हैं। स्क्रीन को किसी आइटम को माउस के प्रयोग में मूव करने के लिए प्रयुक्त पद है ड्रैग एंड ड्रॉप। छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं उन्हें कहते हैं फ्लैश। डेस्कटॉप पर एक आइकन होता है जिसे प्रयोक्ताओं किसी प्रोग्राम या फाइल की तत्काल एक्सेस प्राप्त कर लेता है क्या कहलाता है? शॉर्टकट। कंप्यूटर को शट डाउन करने का सही तरीका क्या है? स्टार्ट पर क्लिक करें, फिर शट डाउन को सिलेक्ट करें, फिर डाउन को सिलेक्ट करें। कंस्ट्रक्शन के समय विश्व का एक फास्टेस्ट कंप्यूटर हो तो एक वह कंप्यूटर कौन सा है? वर्ग में आता है सुपर कंप्यूटर। ऑप्टिकल पढ़ी जाने वाली फ्लैट मेटोलिक डिस्क जिसमें अस्थायी रूप से बहुत सा इन्फॉर्मेशन स्टोर किया हुआ है उसे क्या कहते हैं? CD-ROM कहते हैं। प्रोसेसिंग के दौरान डाटा प्रोग्राम और प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन अस्थायी रूप से रैम में रखा जाता है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग कहते हैं। डिस्क को खोलने के लिए माउस पॉइंटर को डिस्क आइकन पर रखा जाता है और फिर माउस को डबल क्लिक किया जाता है। टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करने हैं तो सेंडिंग द्वारा टेक्स्ट सिलेक्ट करने को क्या कहते हैं? हाईलाइट कहते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? डॉक्यूमेंट है। आवधिक रूप से फाइलों रिकॉर्डिंग जोड़ना, बदलना या मिटाना क्या कहलाता है? अपडेटिंग कहलाता है।
डाटा और प्रोग्रामों को एनकोड करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम प्रयुक्त करते हैं। प्रोसेसिंग के दौरान डाटा, प्रोग्राम और प्रोसेसर इंफॉर्मेशन अस्थायी रूप से रैम में रखा जाता है। वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो डॉक्यूमेंट है। कंप्यूटर का पार्ट जो सभी फंक्शन को ऑर्डिनेट करता है तो उसे को क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट कहते हैं। सीपीयू का कार्य क्या है? इंफॉर्मेशन और कंस्ट्रक्शन पढ़ना, इंटरप्रेट करना और प्रोसेस करना। ऑपरेटिंग सिस्टम न हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है। कंप्यूटर जब किसी इंस्ट्रक्शन को इंटरनेट और एग्जीक्यूट करता है तो उसमें आकर होने वाले इवेंट्स के सीक्वेंस को क्या कहते हैं? एग्जीक्यूशन साइकिल कहते हैं। यूपीएस क्या है? एक सीमित समय के लिए बैटरी बैकअप प्रोवाइड कराता है। किसी प्रेजेंटेशन को नए फाइल और नेम कैसे करते हैं? फाइल मेनू में सिलेक्ट कर सेव एज चूज कीजिए। कंप्यूटर की मेमोरी में एंटर किए गए डाटा या इंस्ट्रक्शन को क्या माना जाता है? इनपुट माना जाता है। ये था मेरा कंप्यूटर का सीरीज का वीडियो। आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहें तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले सभी एग्जाम जो कि में आपको सहायता मिल सके। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है सिविल कोड क्लर्क मेंस का, उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। और हमने एक लिंक बनाया है सीबीएसई 2025 जूनियर असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट का, उसमें उस ग्रुप में भी आप टेलीग्राम में जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।